मुजफ्फर नगर की जानी मानी शख्सियत कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी बने ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता। सामाजिक हलकों में खुशी की लहर। मुजफ्फरनगर से एक सम्मानजनक खबर सामने आई है। यहां ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस दिल्ली ने शहर की जानी मानी शख्सियत कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी को उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता नामित किया है। इस घोषणा के बाद समाज के विभिन्न हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कारी साहब की रिहाइश पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस अवसर पर एक आभार एवं बधाई समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के तमाम वर्गों के लोगों ने शिरकत की। ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोबर अली कुरैशी, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी आशिकीन कुरैशी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इफ्तिखार कुरैशी द्वारा ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी को सौंपी गई। कारी साहब ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन कुरैश बिरादरी में शैक्षिक जागरूकता, सामाजिक सुधार, सरल निकाह और महिलाओं बच्चों के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों पर निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि वे इस नई जिम्मेदारी को पूरी मेहनत और लगन के साथ निभाएंगे और संगठन के संदेश को उत्तर प्रदेश के घर घर तक पहुंचाएंगे। समारोह में मौजूद लोगों ने कारी साहब को फूल मालाओं से सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोहम्मद शमशाद कुरैशी, शाहबाज कुरैशी एडवोकेट 30 हजारी कोर्ट नई दिल्ली, महबूब आलम एडवोकेट, मुर्तजा कुरैशी और मोहम्मद सलमान कुरैशी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए खास खबर। कारी मोहम्मद खालिद रियासती तर्जुमान ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस। असल में ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर आली जनाब सनोबर अली कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने मुझे उत्तर प्रदेश का रियासती तर्जुमान नामजद किया है। तो उसकी खुशी में लोग हमारे हलके के, हमारी समाज के लोग मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो उन लोगों को मिठाई तकसीम की गई है, उनकी मुबारकबाद कबूल की गई है और कौमी सदर का शुक्रिया अदा किया गया है। इसी तरह कौमी जनरल सेक्रेटरी आली जनाब चौधरी आशिकीन साहब और रियासती सदर आली जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब और इसी तरह से हमारी मरकज़ी कमेटी जो है उसका भी हमने शुक्रिया अदा किया है। ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस 2023 में ऑल इंडिया सतह पर रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद पूरे मुल्क में रियासती कमेटियां और ज़िली कमेटियां बनाई जा रही हैं, काफ़ी बन चुकी है। हमारी तरजीहात में तालीमी बेदारी और कुरैश बिरादरी का जो जद्दी कारोबार है उसका तहफ़्फ़ुज़, इसी तरह से नौजवानों की तालीम और बच्चियों के हुकूक़ और इसी तरह ख़वातीन में तालीमी बेदारी और उनके हुकूक़ और इसी तरह आसान निकाह की मुहिम। हमारी जो कुरैश बिरादरी है, कुरैशी समाज है, उसमें शादी ब्याह के मौके पर जो फजूल खर्ची और रसूमात कबीहा देखी जाती हैं, तो ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस की कोशिश ये है कि निकाह को आसान किया जाए, रसूमात से बचा जाए, नाम व नमूद दिखावे से बचा जाए, फजूल खर्ची से बचा जाए और इस पैसे को नौजवान नस्ल की तालीम पर खर्च किया जाए। असल में ये खुसूसियत के साथ में अपनी बिरादरी के अंदर जो कमियां हैं और बिरादरी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बनाई गई है। लेकिन जब इसके ज़रिए से सारे काम होंगे, खुसूसन तालीमी इदारे बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और मेडिकल कैंप लगेंगे, तो वो सभी के लिए होंगे, चाहे उसमें बिरादर हो, चाहे दीगर उम्मत मुस्लिमा के अफराद हो, यहाँ तक के गैर मुस्लिम लोग भी, सभी के फ़ायदे के लिए इनके इदारे होंगे और कोशिशें और जो भी मेहनत जद्दोजहद होगी वो सभी के फ़ायदे के लिए होगी। मैं 2 साल ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस की जानिब से ज़िले का सदर रहा हूँ। तो हमने 2 साल में ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस के जो अगराज़ व मकासिद हैं और जो उसका पैगाम है उसको आवाम तक, कुरैश समाज तक पहुँचाने का काम किया है, लोगों को तैयार किया है, मिंबर साजी की है
اور اسی طرح سے آل انڈیا سطح پر دہلی میں جو پروگرام ہوئے ہیں اس میں شرکت کی ہے. ابھی یہ سنگٹھن آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل رہا ہے. جیسا کہ آل انڈیا قریش کانفرنس کے ذریعے سے کرناٹکا سرکار سے مانگ کی گئی تھی کہ وہ میٹ بورڈ بنائے، تو وہاں کی سرکار نے گھوشنا کر دی ہے کہ کرناٹک سرکار میٹ بورڈ بنا رہی ہے تاکہ جو ہمارا برادری کا جو جدی کاروبار ہے میٹ کا کاروبار، اس کو قانونی تحفظ مہیا ہو جائے اور وہ موجودہ حالات کے معیار کے مطابق کیا جا سکے. ہم سب سے پہلے تو قریش کانفرنس کا جو پیغام ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، 31 پوائنٹ ہیں وہ، تو ان کو سماج کے ہر فرد تک، ہر گھر تک پہنچائیں گے، زیادہ سے زیادہ ممبر سازی کریں گے. اسی طرح سے وہ مسائل جن کا تعلق شاسن اور پرشاسن سے ہے، ہم ان کو حکومت تک، انتظامیہ تک پہنچائیں گے اور برادری کے مسائل کو مل بیٹھ کر سب کو ساتھ لے کر حل کرنے کی کوشش کریں گے.